हाँ जी। सो बेटा आज हम समझने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को विद इन 5 मिनट्स। हम 5 मिनट में समझने वाले हैं कि कोई भी एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं 2H की डेफिनेशन की, जो बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो भाई एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन एंड कंसेंसस एट आइटम। बेटा ये चार चीज मिलके क्या बनाती हैं? ये चार चीज मिलके एग्रीमेंट बनाती हैं। हम बात करते हैं ऑफर, हमें समझ में आता है, एक्सेप्टेंस समझ में आता है, कंसीडरेशन क्या होता है हमें पता होता है। व्हाट इज कंसेंसस एट आइटम? इसका मतलब होता है बेटा मीटिंग ऑफ द माइंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? मीटिंग ऑफ द माइंड्स। जो दोनों पार्टीज जो एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं, उनके बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम थॉट्स होने चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पास में एक फरारी हॉर्स है और एक फरारी कार है। आई एम टेलिंग यू दैट कि आई वांट टू सेल माय फरारी। आपके मन में लग रहा है कि शिवम सर लग रहा है कि फरारी कार बेच रहे हैं। आपने मुझे 20 रुपीज दे दिए, बट अगले दिन मैंने आपके घर फरारी हॉर्स भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों में मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं थी। सो एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए मीटिंग ऑफ द माइंड्स बहुत जरूरी है। हमने समझ लिया कि भाई एग्रीमेंट कैसे बनता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कंसेंसस एड आइटम। अब ये एग्रीमेंट कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट? जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। कैसे होगा? तो वो लिखा हुआ है सेक्शन 10 में कि अगर कोई भी एग्रीमेंट प्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द एक्ट, अगर ये कोई 5 कंडीशन किसी भी एग्रीमेंट में फुलफिल कर जाती हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्री कंसेंट क्या होती है? ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। सेक्शन 14 बात करता है व्हाट इज नॉट अ प्री कंसेंट। तो वो बोलता है कि भाई अगर किसी भी एग्रीमेंट में कोर्जन इन्वॉल्व है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है या फिर मिस्टेक है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। आपका कोर्जन डील करता है सेक्शन नंबर 15 से, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16, फ्रॉड सेक्शन नंबर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 एंड मिस्टेक डील करता है आपकी 20 से 22। और बच्चा एक बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर किसी भी एग्रीमेंट में कोवर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो हमेशा वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज की। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टीज की एज 18+ होनी चाहिए, पार्टीज साउंड माइंडेड होनी चाहिए, और किसी भी लॉ ने उनको बार ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। फिर हम बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन की। ये बात करता है सेक्शन नंबर 25। कॉम्प्लेंट पार्टीज की बात करता है आपका सेक्शन नंबर 11। इसको ध्यान रखिएगा बच्चा। तो लॉफुल कंसिडरेशन की बात करता है सेक्शन नंबर 25, जहां पे वो बोलते हैं कि द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के या फिर हम जिस कंसिडरेशन को लेकर के हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। द लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेम सेक्शन नंबर 25 ही बात करता है आपके लॉफुल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि द पर्पस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। देन हम बात करते हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द एक्ट। इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इस तरीके के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ना डिक्लेयर किया हो। जैसे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 से लेकर के 30 तक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 तक दिया हुआ है कि कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। अब हमने देख लिया कि कोई भी एग्रीमेंट कैसे इन्फोर्स होता है। हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, जो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। थैंक यू।